डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 उसके कुछ अहम सवालात, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सारी एक्सरसाइज तकरीबन शॉर्ट की ही है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हैं ये लॉग टेबल से मुतल्लिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और एक रिव्यू एक्सरसाइज में से, ये सब एक ताज के सवालात हैं। इनमें आपने जो अननोन वेरिएबल है वो आपने फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास log 81 है, उसका बेस 3 है, इज इक्वल टू एल दिया हुआ है तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ log बेस में a है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, log n की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ p की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू फाइंड करनी होगी उसको आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? ये 3 इस लॉग का बेस है, ये लॉगरिथम वाली फॉर्म है। तो ये 3 इसका बेस है, यहाँ 3 को लिखेंगे बेस बनाकर, इसके सामने यहाँ पर जो भी रकम होगी उसको इसकी पावर बनाएंगे, 3 की पावर l हो गया, और इक्वल लगाकर ये जो log की वैल्यू है 81, इसको यहाँ लिखेंगे। 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। अब आपके पास ये जो 81 है इसको फैक्टराइज कर देना है। बाद औक़ात 81 को फैक्टर बनाएंगे 9 और 9, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 2। यही 81 हम इसको 3, 3, 3 और 3 भी लिख सकते हैं, और ये बनेगा 3 की पावर 4। बाद क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जिसमें आपने ये 9 वाली पावर यूज़ करनी होगी, और बाद सवाल इसमें ऐसे आएंगे जिसमें आपने 3 वाली पावर यूज़ करनी होगी। तो आपने सवाल की मुताबिकत से ये देखना है कि उसके में 9 वाली पावर यूज़ हो रही है या 3 वाली पावर यूज़ हो रही है। अब यहाँ आपके पास चूँकि बेस 3 है तो इसको आप ऐसे हल करें कि दोनों के बेस सेम हो जाएं। अगर आप इसको 9 की पावर करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9 की पावर 2, और इधर 3 की पावर l है। इधर 3 बेस है, इधर 9 बेस है, तो दोनों सेम नहीं रहेंगे। तो अब आपने यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल करना है, ये बेस 3 दोनों के यानी 3 की पावर 4 वाला बेस इसमें इस्तेमाल होगा। ये 3 बेस है, इधर 3 बेस है, ये दोनों के बेस सेम हो गए। अब अगर आपके पास बेस सेम हो तो उनके जो पावर होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो 3 और 3 इक्वल हो गए तो l की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसी तरह का एक सवाल आपके पास ये मौजूद है, उसमें ये दूसरा पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है log 81 है, 9 है, बेस इसका 81 है, तो इक्वल टू x है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे ये लाइन लिखने के बाद, तो इसकी 81 और उसकी पावर बनेगा x और इक्वल टू हो जाएगा 9। अब इधर बेस 9 है तो 81 को हम 9 वाला बेस बनाएंगे, तो 9 की पावर हो गया 2, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 2 और पहले से मौजूद है x, और इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 1। अब ये दोनों के बेस 9 सेम हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हमने 9 यूज़ किया है, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 यूज़ किया है। तो 9 की पावर 2x और 9 की पावर 1, 9 और 9 इक्वल हो गया, बेस इक्वल हैं, तो इसके एक्सपोनेंट यानी जो पावर हैं वो भी इक्वल होंगी। 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आपने बाद जगहों पर 3 की पावर वाला यूज़ करना होगा, बाद जगहों पर 9 की पावर वाला यूज़ करना है, और उसको आपने ये देखना है कि सवाल के अंदर वो किस तरतीब से आ रहा है। अब इसको आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क़ुव्वत शक्ल में लिखने से, तो ये बेस जो है इसका a है, a और उसकी पावर बनेगा 0.5, a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब ये इस साइड पर इक्वल नहीं लगाना था, अगर मैं लगा बैठा तो इधर सिंपलाइज कर देना है। तो a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 हो गया, a की पावर इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 5/10 हो गया इज इक्वल टू 6। इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया है 5/10, और ये पावर में लिखा हुआ है 5 1 2 5 2 10, तो a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर 1/2 है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर स्क्वायर लिया तो इधर इस साइड पर भी इसका स्क्वायर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ a और 6 का स्क्वायर 36।
लॉग इस बेस इसका 5 है तो हम लिखेंगे 5 और उसकी पावर बन जाएगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा n। अब 5 की पावर 2 डायरेक्ट हम इसको खोल देंगे। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। ये जो सवाल है ये ऐसा सवाल है जो यहाँ इस एक्सरसाइज में उन्होंने दे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए था। तो लॉग के कवानीन के मुताबिक लॉग के लॉज हैं जो अब यहाँ पर 10 की पावर p इज इक्वल टू 40 है, तो लॉग के लॉज यहाँ पर इस्तेमाल होंगे बारकर। तो दोनों तरफ अब यहाँ पर 10 की पावर p है तो इसको हम 40 को 10 की पावर तो बना नहीं सकते, और कोई तरतीब भी हमारे पास ऐसी नहीं है कि जिसमें हम इन दोनों के बेस यकसा कर सकें। तो अब इसका आसान हल ये है कि इसमें दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ये बन जाएगा log 10 उसकी पावर p और इधर हो जाएगा log 40। लॉग का तीसरा लॉ है, लॉग का कानून में तीसरे कानून में ये हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में कि अगर पावर में कोई रकम दी गई है तो उस पावर को लॉग के हम शुरू में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा p log 10 इज इक्वल टू log 40। अब लॉग टेबल से log 10 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो 1 निकलेगी, और log 40 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो 1.6021 निकलेगी। तो p इज इक्वल टू 1.6021, ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। ये दरअसल अगली एक्सरसाइज में सवाल आना चाहिए था, उन्होंने यहाँ पर दे दिया है तो उसके मुताबिक से आप उनको अभी सॉल्व करवा दिया है। तो पहले आपने दोनों तरफ इसका लॉग ले लेना है, लॉग लेने के बाद फिर जो है आपने लॉग का तीसरा कानून इस्तेमाल करना है और उसके बाद ये सवाल हल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये पहला पार्ट है log 2x इज इक्वल टू 5 है। अब इसका बेस 2 है और इसके इधर इक्वल 5 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वत नुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो 2 की पावर बनेगा 5 और इक्वल टू हो जाएगा x। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो 32 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 32। दूसरा सवाल अभी मैं आपको करवा चुका हूँ, ये log 64 8 और इज इक्वल टू x बाई 2 है। अब यहाँ 64 वाला भी ऐसे ही है, तो अभी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे 64 उसकी पावर बनेगा x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब ये 64 भी बाद जगहों पर 64 को हम 8 और 8 करके यानी 8 की पावर 2 हम लिखेंगे, और यही 64 आप बाद जगहों पर यानी ये 4 दरब 4 16 16 दरब 4 64 4 की पावर 3 इसमें यूज़ होगा। तो बाद जगहों पर 4 की पावर 3 हम यूज़ करेंगे, बाद जगहों पर 8 का स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये भी आपने उसके मुताबिक से देखना है कि सवाल के अंदर क्या तरतीब बन रही है। अब यहाँ इधर बेस 8 आ रहा है तो हम इस 64 को 8 वाला बेस बनाएंगे, तो 8 की पावर 2 हो गया 64, ये 8 की पावर 2 और उसके साथ ये पावर x बाई 2 पहले से मौजूद है इज इक्वल टू 8। ये 2 से 2 कट गया तो 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर हम इसकी लिख सकते हैं 8 की पावर 1। अब दोनों के बेस इक्वल हैं तो इनके पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो भी इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू 8 1 आ गया। इसी तरह ये आपके पास log x 64 है इज इक्वल टू 2 है, तो ये आप लिखेंगे x की पावर 2 और ये हो जाएगा 64। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बाकी सवालों से ये मुख्तलिफ आ गया, तो x की पावर 2 है तो इसकी पावर हमें दी गई है, बेस हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर 64 को ऐसा बनाएं कि उसकी पावर और इसकी पावर सेम आ जाए। तो 64 जो है 64 जो है इसको हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 पावर 2 जो है ये 64 होता है। अगर हम 4 पावर 3 लिखेंगे तो इसका पावर 3 होता है, 2 होता है, इसका पावर 3 होता है, तो ये सेम ना होते। तो इस वजह से यहाँ पर अब 2 और 2 इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। अब इस तरीके से आपके पास ये लास्ट वाला है log 3x इज इक्वल टू 4। तो अब इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 और इक्वल हो जाएगा x के 3 की पावर 4 जो है ये 81 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 81।
ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सवाल थे। अब इसी तर्ज के बिल्कुल सेम रिव्यू एक्सरसाइज में से सवाल हैं। रिव्यू एक्सरसाइज वाले सवाल भी बिल्कुल सेम इसी तरीके के हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि log 3x = 5 है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे 3 की पावर 5 बनेगा = x। अब 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल में इसमें लिखा हुआ है log 4 256 = x। तो x को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे 4 की पावर x बनेगा और इधर आ जाएगा 256। अब ये 256 4 की पावर करके लिखेंगे तो 4 की पावर 4 जो है वो 256 होता है। अगर 4 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 जवाब निकलेगा। इन दोनों के बेस इक्वल हो गया तो x जो पावर होगी वो भी इक्वल होंगी, तो x = 4 आ गया। इस तरीके से आपके पास ये log बेस इसका 625 है, log 5 है और = 1/4x है। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 625 आएगा और उसकी पावर बनेगा 1/4x = हो जाएगा 5। अब इधर बेस 5 है तो 625 को भी हम बेस 5 वाला बनाएंगे तो बेस 5 वाला 5 की ताकत 4 होता है। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 625 बनता है और उसके साथ 1/4x आ गया और = 5। ये 4 से 4 कैंसिल होने के बाद 5 की पावर x बचा और इधर 5 की पावर हम लिख सकते हैं 1। तो 5 और 5 इक्वल हो गया तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। log 64 है, x = -2/3। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 64 इसकी पावर -2/3 = x। अब ये 64 अभी हमने पीछे वाले जो 64 किए थे उसमें 8 की पावर बनाई थी। अब यहाँ हम 8 की पावर नहीं बनाएंगे तो अगर हम 8 की पावर 2 करें तो ये इधर 3 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो हम इसको 4 की पावर 3 करेंगे, उसके साथ -2/3 = x। अब यहाँ पर देखें 4 की पावर 3 64 बना। ये 3 वाली पावर इसलिए बनाए कि ताकि ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकें, कट सकें। अगर हम इसको 8 की पावर 2 लिखते तो इधर 3 होता इधर 2 होता तो वो आपस में काट नहीं सकते थे, इसलिए हम इसमें 4 की पावर में लेकर आएंगे। तो अब ये 4 की पावर बच गया -2 और ये आपके पास इसकी पावर माइनस में आ गई है। अब अगर पावर माइनस में हो तो उसको हम लाइन के नीचे लेकर आएंगे और नीचे आकर उसकी पावर माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी। तो 1/4 की पावर +2 और 4 की पावर +2 4 × 4 1/16। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर इम्तहानात में आता रह जाता है और यहाँ से स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, यहाँ भी उनके बोलने का खदशा रह जाता है। तो आपने 4 की पावर 3 बनाना है। 4 की पावर 3 बनाने का मतलब ये होगा कि ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कटने के बाद 4 की पावर -2 बचा। अब 4 की पावर -2 है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो 4 की पावर +2 हो गया और 4 की पावर +2 इसका मतलब है 4 × 4 और ये आपके पास 1/16 की सूरत में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 एवेलुएट करना है। तो log दिया हुआ है, बेस इसका 2 है और 1/128 है। तो ये रकम आपने इसको हल करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आपने लेट कर लेना है इस रकम को x के इक्वल, क्योंकि ये रकम किसी के इक्वल दी हुई नहीं है तो इसको आपने ऐसे अपनी तरफ से लेट कर लेना है x के इक्वल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 2 की पावर बनेगा x और इधर आ जाएगा 1/128। 2 की पावर x और 128 जो है ये 2 की पावर 7 बनता है। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 बनता है। 2 की पावर x, अब ये 2 वाला ऊपर लाइन के ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाकर -7 हो गया। तो ये ऊपर इसलिए ले गया ताकि इनको दोनों के बेस को आपस में कंपैरिजन किया जा सके। तो बेस इक्वल हो गया तो x = -7। log 512 है और उसमें लिखा हुआ है 2 द बेस 2√2। ये 2√2 उसने बोला है कि ये बेस है, तो यहाँ हम लेट करेंगे log 512। बेस यहाँ नीचे लिखा जाता है 2√2, इसको लेट कर लिया x के इक्वल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2√2 उसकी पावर हो गया x = 512।
यहाँ पर आप इसको 2 इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद इसकी बन जाएगी 1/2 और इस सारे की पावर हो गई x और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। 2 को 9 बार अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 512 बनता है। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक बेस पर इकट्ठा करेंगे जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है। इसका मतलब है यहाँ एक पावर है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 1/2। ये 1 इसका 1/2 इसका, दोनों की पावर को ऐड कर लिया एक बेस पर इकट्ठा करके और उसकी पावर हो गई x। अब ये 2 की पावर 9। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे 1 और 1/2 का, इसको हम लिख सकते हैं 1/1। तो 2 की पावर इनका एलसीएम बनेगा 1 और 2 का 2 आ गया, यहाँ 2 + 1 और पावर उसकी x है 2 की पावर 9। ये 2 की पावर 2 + 1 3/2 उसकी पावर x = 2 की पावर 9। अब यहाँ पर दोनों के बेस 2 और 2 इक्वल हो गए तो इसका मतलब हो गया आपके पास 3/2x = 9 आ गया। यहाँ से अब आप देखें कि 3/2x है तो इसको आपने ख़त्म करना है = 9 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो सके। इधर 2/3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कट के और यहाँ पर 3 3 = 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x = 6। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। इनमें से जो है चूँकि सबका तरीक़ाकार सबका मेथड एक ही है तो इनमें से एक सवाल जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आ जाया करता है तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ये बहुत अहम एक्सरसाइज थी। अब आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।